जय बजरंगबली। एग्जाम में 20 दिन का समय रहा है और यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं। एक जिन्होंने सारे के सारे सिलेबस को खत्म कर रखा है और अब लास्ट के 20 दिन बचे हैं और वो सोच रहे हैं कि 20 दिनों में हम क्या करें, किस तरीके से करें कि एग्जाम तक हमारा शेड्यूल बिल्कुल ठीक रहे। एक तो वो है और एक दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर रखे हैं और इंग्लिश उनकी थोड़ी सी ऊपर नीचे है। तो 20 दिनों में क्या क्या किया जा सकता है जिससे आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है सिलेबस, आप लोगों को बस रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने, जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगा सको, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। ये सारे के सारे जो द पेनेशिया एप्लीकेशन है वहाँ पे मैंने फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं। वोकैब के टेस्ट भी अवेलेबल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टेस्ट अलग से अवेलेबल है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कुछ भी डाउट हो तो शाम को जो मैं लाइव क्लास लेकर आऊँगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और दूसरे वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स ठीक ठाक प्रिपेयर किए हुए हैं लेकिन इंग्लिश में हालत थोड़ी सी खराब है, क्या 20 दिनों में इंग्लिश में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप लोगों के लिए भी एक मैं प्लान, एक स्ट्रैटेजी लाया हूँ। उसको अगर फॉलो करते हो तो आप इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और मैक्सिमम का मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि 75 में से आप 55-60 क्वेश्चन इजीली सही कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, डे वाइज में चीज़ें पढ़ाऊंगा और क्या नहीं पढ़ना है इस चीज़ का भी पता रखना। उतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी है जिसको हम बार बार वापस रिवाइज कर पाएं अगले 20 दिनों में, उसी को एक बार दो बार वापस पढ़ पाएं। क्योंकि पहली चीज़ आप लोगों को दिमाग में यही रखनी है, अब आपको अपने कंटेंट को सीमित करना है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ सकते, तो उसी सीमित वाली चीज़ को एक बार, दो बार देखना है, 3 बार देखना है, ताकि उसी में से क्वेश्चंस बने और हम एग्जाम के अंदर सही कर पाए। तो क्या रहेगा सर, क्या किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो अभी भी इन 20 डेज में अगर आप कंसिस्टेंसी को रखें तो 60 to 65 क्वेश्चंस कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं, इस चीज की मैं बात करूंगा। कैसे कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन हो सकती है 20 डेज में, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या रिवीजन रहेगा। तो सबसे पहली जो चीज है, आप लोगों के सामने दो अलग अलग ऑप्शंस है सर। एक, आप लोग जो ग्रामर है, ग्रामर के जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, उन ग्रामर के सारे टॉपिक्स को आपको द पेनेशिया राजस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये एक वन शॉट प्लेलिस्ट दिखेगी सर, जिसके अंदर हर टॉपिक को मैंने एक क्लास के अंदर खत्म कर रखा है। पहला काम आप लोगों का यह है कि इन क्लासेस को आप 2 की स्पीड में, 1 की स्पीड में पहले पूरा का पूरा खत्म करो। आप चाहो तो अलग अलग इनको खत्म कर सकते हो, या यही सारी की सारी जो एलडीसी इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस, इसके अंदर मैंने ये सारी क्लासें डाल रखी है, आप चाहो तो इसको खत्म कर सकते हो। इसके अलावा आपको ग्रामर में कुछ नहीं पढ़ना। और इसी के 4 से 5 दिनों के अंदर मैं शॉर्ट नोट्स और दूंगा सर, ताकि सिर्फ आप उतने पढ़ लोगे तो भी आप लोगों का काम चलेगा, पक्की बात काम चलेगा। इस चीज का ध्यान रखना सर। ये हो गया। और इसके बाद मैं बात करता हूं वोकैब की। ये वोकैब वाला जो काम है सर, ये रिवीजन वाले और जो नए बच्चे उन दोनों के लिए है। और इसमें वोकैब में मैं सबसे पहले कह रहा हूं, सबसे पहले ये 300 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो एक पीडीएफ जो है मैंने अपलोड कर रखी है द पेनेशिया राजस्थान के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर दे। एप्लीकेशन के ऊपर भी कर रखी है। 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सर, उसको डाउनलोड कर ले, वो पढ़ने हैं। 300 के अलावा कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना। अब दिमाग के अंदर ये क्लियर कर लो। आएंगे तो मैं इन्हीं में से करूंगा और इन्हीं में से आएंगे, ये पता रखना। जैसे ही आप ये कर लो तो उसके बाद में 500 एंटोनियम्स और सिनोनिम्स जो है उसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर रखी है। और ये सारी चीजें क्या सर मैंने पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है, इसका भी मैं इलाज बताऊंगा कि मैंने भी इनको एक्सप्लेन कर रखा है। 2 मिनट रुकिए आप। तो सबसे पहले ये पीडीएफ है, ये भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी और इसको आप डाउनलोड कर ले और इसको रोजाना के 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है इसको पढ़ें। और एक और है सर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजेबल वर्ड्स, इसकी जो पैनल पीडीएफ है वो भी अपलोड की हुई है टेलीग्राम के ऊपर। वोकैब में इसके अलावा कुछ हाथ ही नहीं लगाना। और रोजाना के 30-40 शब्द इसमें से, 30-40 शब्द इसमें से, 30-40 शब्द इसमें से पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। और इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूं सर, मैं आपको इस तरीके से हेल्प करने वाला हूं कि ये क्लासेस आपको YouTube चैनल के ऊपर दिखेगी, जहां पे 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैंने 10 मिनट के अंदर समझा रखा है। आप उन क्लासेस को देखो, 10 मिनट के अंदर आपने देखा और उसके बाद में द पेनेशिया एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आप उसी का टेस्ट दे दो, उसी का टेस्ट दे दो। टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे, डे वाइज टेस्ट दे रखे, आप टेस्ट
दे दो। जैसे ही आपने ये कर लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ऐसे कैसे कंफ्यूजेबल वर्ड्स को मैंने 10 मिनट के अंदर 50 शब्द समझा रखे हैं, आप उसको पूरा के पूरा देखो। उतना ही, अब इससे ज्यादा नहीं जा सकते सर, इतना आपको पूरा के पूरा देखना है। और थर्ड नंबर पे आप लोगों के सामने ये जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, ये भी 10 मिनट के अंदर 50 वर्ड्स मैंने समझा रखे हैं। तो इन क्लासेस को देखकर, उस पीडीएफ को सामने रखकर, एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आपको टेस्ट देना है। इसके अलावा वोकैब में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये दिमाग में पक्का रख लो, फिट कर लो सर। वोकैब में इसके अलावा आपको कुछ भी, किसी भी चीज को टच नहीं करना है, ये ध्यान रखना। और जैसे ही ये पढ़ लो तो रोजाना शाम को आज से मैं आप लोगों के लिए डेली 8 PM में एक लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं, जिसके अंदर टॉपिक वाइज सारी की सारी चीजें मैं करवाने वाला हूं। एक एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे सर, पीवाईक्यूज रहेंगे, और ऐसे करके 70 से 75 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। उनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो पूरा के पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वन शॉट क्लासेस और उसके साथ ये एमसीक्यू और पीवाईक्यूज, पच मामलो खत्म है सर, उन बारे की नहीं रहेला। अब बात है, ध्यान रख जो 100% है। और जैसे ही ये कर लेते हो तो हर संडे को मैं आप लोगों के लिए 75 क्वेश्चंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेकर आता हूं। उसकी आपको एनालिसिस करना है, उसको आपको देखना है कि उसमें से आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। इसका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, इसमें भले ही 4-5 नंबर आपके कम आते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं, लोड नहीं लेना है, क्योंकि इसका लेवल मैं एक लेवल अप रखता हूं। एग्जाम में इतना हाई लेवल आपको नहीं दिखेगा, वो इसलिए रखता हूं कि आप तैयार रहें। मतलब जितना ज्यादा पसीना यहां पे बहाया हुआ रहेगा सर, एग्जाम में उतना ही कम खून बहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया है, ये पता चला है। और सबसे लास्ट में जो आप लोग सब कह रहे थे काफी टाइम से कि सर 15 मिनट सीरीज, बिल्कुल बहुत जल्दी कल या परसों से 15 मिनट सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है, जिसमें मैं एक क्लास को 15 से 17-20 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक टॉपिक को। और मैं बता रहा हूं, पहले आप इन वन शॉट क्लासेस को देखो, फटाफट 2 से 4 दिनों में खत्म करो, और फिर वो देखने के बाद ये जो 15 मिनट सीरीज है वो आप पूरी की पूरी खत्म कर लेना। रोजाना का एक टॉपिक आएगा सर, शाम को एमसीक्यू की क्लास आएगी, वोकैब के जो टॉपिक बाकी हैं वो आएंगे, उतना ही पढ़ना है। अब इस घेरे को उतना ही रख लो कि सर की जो 2 क्लासें आती है वो 2 क्लासें मुझे ऐसे कैसे देखनी है, ऐप के ऊपर जाके मुझे ऐसे कैसे टेस्ट देना है, इसके अलावा मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेते हो, अगले 15 से 20 दिन मैं बता रहा हूं, आप एग्जाम देते वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको लगेगा कि मेरे से काफी सारे सवाल बन रहे हैं, काफी सारे सवाल हो रहे हैं। तो उन 15 मिनट वाली सीरीज को चूकना नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि जो वन शॉट सीरीज है, आप इसको जल्दी से जल्दी जितना हो सके खत्म करके रखें। और वोकैब में जितना मैंने आपको बताया, सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, और जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो फाइल भेज रखी है वो इतना कर लोगे, इट शुड बी, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।